जय हिंद। एक नई नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में बात करेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसकी वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। अराउंड 300 वैकेंसीज है स्केल 1 के लिए। और वैकेंसी देख लेते हैं। जो भी वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो बाद में कंफर्म होगी। अराउंड 121 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है और बाकी कास्ट वाइज है। और इसमें जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी वैकेंसी है। और डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 1 सितंबर 2021 से लेके 21 सितंबर 2021, बोथ डेट इंक्लूडेड है इसमें। और इसमें एग्ज़ाम जो होगी वो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, प्री एग्ज़ाम होगी, उसके सेकंड फेज़ में मेन वाली एग्ज़ाम होगी, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू है। तो फेज़ वन में जो है ऑब्जेक्टिव है, और ऑनलाइन जो दूसरा फेज़ है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, वो भी ऑनलाइन ही होने रहा है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। और एग्ज़ाम टेंटेटिव अक्टूबर, उसके 1 महीने की गैप के बाद मेन वाली एग्ज़ाम होगी फेज़ टू वाली, जो नवंबर में होगी। और इसमें जो अप्लीकेशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड से करना है। आप न्यू इंडिया के साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपका फर्दर कम्युनिकेशन रहेगा वो भी ईमेल के द्वारा होगा न्यू इंडिया पे। नेशनलिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो है सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, अदर देन इंडियंस कुछ लोग और भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले पहले तो ये सिटीज़न ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के सब्जेक्ट, भूटान के सब्जेक्ट, और जो टिबेटियन रिफ्यूजी हैं जिन्होंने 1962 के जनवरी के पहले आए, 1 जनवरी के पहले इंडिया में सेटल होने के लिए परमानेंट, तो उनको भी ये ऑप्शन है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए भी है। जो कुछ लोग माइग्रेट हो गए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केनिया, उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जामिया, और जो कंट्रीज़ है इसके अलावा, तो जिनको परमानेंट सेटलमेंट होना है इंडिया में, उनके लिए भी ऑप्शन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 30 सितंबर 2021 तक होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कोई भी डिसिप्लिन में, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप जनरल में हो, अनरिजर्व कैटेगरी में हो, तो एटलीस्ट 60% आपके कोई भी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, दोनों में से एक में होना चाहिए। और अदर देन जो जनरल लोग हैं उनके लिए मिनिमम 55% होना चाहिए। और जो लोग अभी अब एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 साल होनी चाहिए, 21 ईयर्स। और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और जो है एज मतलब ईयर वाइज, डेट वाइज समझ लेते हैं। तो आपकी 2 अप्रैल 91 के पहले बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2000 के बाद नहीं होनी चाहिए, और दोनों डेट इंक्लूसिव है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। एसटी और एससी के लिए 5 ईयर्स का है। अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर में है, जिनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स। और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 10 ईयर्स का है। और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स। और डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हो गए किसी ऑपरेशन में या हॉस्टाइल विथ फॉरेन कंट्रीज और डिस्टर्ब एरिया में है, उनके लिए 3 ईयर्स। जो किसी भी पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी में है, इंक्लूडिंग जीआईसी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उनके लिए 8 साल का है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, उनके लिए काफ़ी एज जो है लंबा हो गया है। और सर्विस कंडीशन देख लेते हैं। तो आपको जो भी ये लोग पोस्टिंग देंगे, पहले पोस्टिंग में आपको 5 साल वहाँ पे काम करना ही करना है, मिनिमम स्टे है। और प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा, जो कि अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ के लिए 2 बार। और इसमें आपको एक एग्ज़ाम और देनी पड़ती है जब आप प्रोबेशन पे रहते हो, कन्फर्मेशन के लिए। उसके पहले एक जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ की इंश्योरेंस जो है, 2 तरह का होता है, एक लाइफ है और एक नॉन लाइफ जो जनरल होता है। तो उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगी, वो आपको क्वालिफाई करना है उसमें। और वो एग्ज़ाम काफ़ी आसान होती है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो 101% वो आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। इसमें एक गारंटी बॉन्ड भी है कि आपको कंपनी के साथ मिनिमम 4 ईयर जो है करना ही पड़ेगा काम, जब से आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ से। प्रोबेशन पीरियड इसमें इंक्लूडेड है। और जब आप रिज़ाइन करते हो अगर इसके पहले, तो आपका ग्रॉस सैलरी जो 1 साल का है वो पूरा पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको
जो लोग 1 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड में छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में रिज़ाइन करते हैं, उनको तो प्लस जितनी भी सैलरी कमाई है प्लस 25,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो ट्रेनिंग ली उन्होंने उसके लिए। सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो है बेसिक पे रहेगा 32,795। स्केल 1 का जो रहेगा बेनिफिट्स वो है जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल, पेंशन और ग्रेजुइटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अकोमोडेशन अगर कंपनी देगी तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो उसका पैसे भी मिल जाएंगे जो नॉर्म्स रहेगा। और जो कॉल लेटर इसमें आएगी, एडमिट कार्ड्स वगैरह सब आपको न्यू इंडिया के साइट पे जाके मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एग्ज़ाम के लिए सेपरेट रहेगा। फेज़ 1 के लिए मतलब प्री एग्ज़ाम जो रहेगी उसके लिए अलग आएगा, और अगर आप क्लियर करते हो तो सेकंड इंटीमेशन जो है डाउनलोड के लिए ईमेल पे आएगा, और वो आप वहाँ से साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो प्री है फेज़ 1 उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें आपको 3 मतलब टेस्ट अलग अलग होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के, रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और तीनों के लिए अलग टाइम दिया हुआ है, हर एक के लिए 20-20 मिनट, और मार्क्स अलग अलग है 30, 35, 35। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा टोटल, और 1 घंटा मिलेगा। और इसमें जो है आपको हर एक मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सब में आपको क्वालिफाई करना है, तीनों में। ऐसा नहीं कि आपका 60 मिनट और 100 में से आपने रीजनिंग और क्वांटिटेटिव अच्छा क्वालिफाई कर लिया और इंग्लिश रह गई, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर एक में मिनिमम मार्क्स जो कंपनी देगी वो क्वालिफाई करना है हर एक टेस्ट का। ये जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद मेंस में आ जाते हो, मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस में कैसा होगा, 200 मार्क्स 2.5 घंटे के लिए होगा। और इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा, एक ऑब्जेक्टिव का 200 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा, जहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पहले समझ लेते हैं, 2.5 घंटे का जो है उसको समझ लेते हैं पहले। टेस्ट जो रीजनिंग है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, जो आपने पहले 3 दिया था वो सेम, सिर्फ जनरल अवेयरनेस इसमें ऐड हो गया है। और सारे के सारे 50-50 मार्क्स के लिए, मतलब 200 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। प्लस आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 40 मिनट 40 मिनट, और जनरल अवेयरनेस के लिए जो 30 मिनट का हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स क्वालिफाई करने के बाद, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आता है, और डिस्क्रिप्टिव का जो मार्क्स है आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो टाइम दिया जाएगा वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपको 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग करना है, और 20 मार्क्स के लिए ऐसे लिखना है, वो भी ऑनलाइन ही होगा। जब आप ऑनलाइन ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन चालू होता है। अब फेज़ 3 देख लेते हैं। ये आप जैसे ही सारे एग्ज़ाम्स मतलब फेजेस क्लियर करते हो, फर्स्ट फेज़ प्री का, मेंस का डिस्क्रिप्टिव क्लियर करते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू का चांस मिलता है। इंटरव्यू में भी रेशियो है जो है, आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन जो आपने एग्ज़ाम दी है उसको 75% का वेटेज है, और इंटरव्यू जो है 25% का डिसाइड करेगा आपका जो सिलेक्शन है, उसमें इम्पैक्ट जो होगा 25% सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का वेटेज है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट बनी जाएगी, उसके ऊपर बनेगा जो अभी तीनों एग्ज़ाम है फेज़ है उसका मिला के मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव का, पहले जो 2 है उसके ऑब्जेक्टिव के प्लस इंटरव्यू के, और 50% तक मतलब मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट भी निकाल सकते हैं। वेटिंग लिस्ट इसलिए निकालते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग क्वालिफाई करके ज्वाइन नहीं करते, उस केस में वेटिंग लिस्ट का बेनिफिट हो सकता है। और जो अपॉइंटमेंट है वो मेडिकली टेस्ट के बाद होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर कोई रिजेक्ट होता है तो उसकी जगह पे जो वेटिंग लिस्ट में उनका हो जाएगा। और फीस देख लेते हैं। फीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। ST SC और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 100 रुपीज़ है, और जो अदर हैं उनके लिए 750 रुपीज़। और क्लासरूम को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।